आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। खाने में इसका टेस्ट बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि नाम ही इसका शाही है तो टेस्ट भी शाही ही वाला आता है। और पनीर की रेसिपी से इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पाइसी मजेदार होता है। मैंने इसे इतना आसानी से बनाना बताया कि आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आता है। बहुत ही ईजी है बनाना, इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। और इसे बनाने में मैंने कुछ टिप्स ट्रिक शेयर किया है जिससे आप रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर घर पे आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए झटपट आज की लाजवाब रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें एक बड़ी चम्मच घी ऐड करेंगे और घी के साथ मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इस रेसिपी को पूरी घी में बना सकते हैं या फिर पूरी तरह से तेल में। और अब हम हाई फ्लेम करके तेल को गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तक ये गर्म होता है हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 4 छोटी इलायची लिया है, 1 बड़ी इलायची, कुछ टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं और 5 से 6 लौंग और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। और इन सबको हमें हल्का सा कूट कर क्रश करना है। इसे पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा सिर्फ कूट लेना है। इससे टेस्ट ना सब्जी की बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 तेज पत्ते को ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच शाही जीरा ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हमने नॉर्मल जीरा नहीं लिया है, शाही जीरा लिया है। और अब हम इसमें कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे हल्का सा चलाकर हम इसे 20 से 30 सेकंड तक पका लेंगे ताकि जीरा और गरम मसाला अच्छे से हमारा पक जाए। तो ये अच्छे से पक गया है और इसकी खुशबू पूरी घर में बहुत अच्छी फैल जाती है। तो इसकी पहचान यही है कि ये अच्छे से पक गया। और अब हम इसमें प्याज काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज प्याज और साथ में 10 से 12 काजू और 2 हरी मिर्च को मिक्सी में पीसकर इसका फाइन पेस्ट बना लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो काजू को बाद में पीसकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बनाना ना थोड़ा इजी लगता है तो मैंने प्याज के साथ ही काजू को पीस लिया और अब इसे चलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तेल में अच्छे से प्याज मिक्स हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि प्याज का जो रो टेस्ट है वो चला जाए। तो ये ध्यान रहे कि इसे लगातार हमें बीच बीच में चलाते रहना है क्योंकि हमने काजू ऐड किया और काजू जल्दी ये जल जाता है। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहे। तो देखिए इसे पकते हुए अभी 1 मिनट हुए हैं और ये हाफ डन हो गया है। थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना, प्याज का कलर हमारा चेंज होता जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो अभी हम थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। इसे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और प्याज हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम इस टाइम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा प्याज जो है वो अदरक लहसुन के साथ पकेगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट इनफ है हमें अदरक लहसुन को पकाने में। तो देखिए 2 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से पक गया है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इस टाइम गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें कुछ सूखा मसाला ऐड करेंगे। तो सूखा मसाला में सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। साथ ही साथ 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर लेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और सब्जी का अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और हाफ कप पानी ऐड करके हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने से क्या होता है ना कि मसाला हमारा नीचे से जलता नहीं है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखिए। और अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने सूखा मसाला ऐड किया है तो सूखा मसाला पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए 1 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और मसाला हमारा अच्छा सा पक भी गया है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इस टाइम गैस की फ्लेम को मीडियम करके हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे।
मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज टमाटर को लेकर इसे पीसकर प्यूरी बना लिया है और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर को ऐड करते ही मसाले की कलर कितनी अच्छी आने लगी है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सभी सोचते हैं कि शाही पनीर है तो टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम ज़्यादा टेकिंग नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी वे में मैंने इसे बनाना बताया है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर का जो रो टेस्ट है वो चला जाए। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसे पकते हुए और इसने ऑयल भी रिलीज़ किया है। थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। तो टमाटर हमारा यहाँ अच्छे से पक गया है और अब गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें 1/2 कप फेटा हुआ दही ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप दही किसी भी सब्जी में ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो करके करें, नहीं तो दही फटने का चांसेस होता है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप फ्रेश मलाई ऐड किया है जो हम दूध से निकालते हैं। मलाई की जगह पे आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी यूज कर सकते हैं और इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यकीन मानिए, आप मेरे स्टाइल में एक बार शाही पनीर बनाएंगे ना तो घर पे सभी काफ़ी तारीफ करेंगे और कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आप शाही पनीर को घर में बनाएं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आता है। तो देखिए दही और क्रीम ऐड करते ही मसाले की कलर कितनी अच्छी आ गई है। तो अब हम इसे 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके। जब तक ये पकता है हम पनीर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर को क्यूब शेप में कट करके लिया है। ये देखिए, आप पनीर को छोटा बड़ा जैसा भी शेप चाहे आप इसे काट सकते हैं। तो चलिए हम मसाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दही मलाई अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने तवा पे हल्का सा उसे पकाकर ऐड किया है, इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट कच्चा यूज किया है। इससे ना पनीर खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगता है। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ये कड़ा रबर टाइप हो जाता है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और अब हम हल्के हल्के हाथों से चलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि हल्के हाथों से चलाएं, नहीं तो पनीर टूटने की चांसेस होती है। बहुत ही सॉफ्ट अभी पनीर है क्योंकि हमने इसे फ्राई नहीं किया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि पनीर में मसाले की कोटिंग आ जाए और इसमें हल्का सा फ्लेवर भी आ जाए मसाले की। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से पक गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो अब हम इस टाइम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। शाही पनीर को आप रोटी, पराठे, नान, फ्राइड राइस या राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप दूध ऐड करेंगे। भाई शाही पनीर बना रहे हैं तो शाही वाली इंग्रेडिएंट्स भी होनी चाहिए। अब चाहे तो दूध की जगह पे पानी भी ऐड कर सकते हैं या फिर 1/2 दूध और 1/2 पानी मिला के भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए दूध ऐड करते ही ग्रेवी की कलर कितनी अच्छी आने लगी है। जितना इसका कलर अच्छा दिख रहा है ना, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। 2 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और चलिए हम चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए शाही पनीर का कलर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और इसकी खुशबू तो क्या कहूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खुशबू आ रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा चलाकर देखते हैं। तो देखिए ग्रेवी भी हमारा बहुत अच्छा थिक हुआ है। इससे ज़्यादा थिक ना करें क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो इसका ग्रेवी खुद ही गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और गर्मा गर्म इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर बनकर रेडी है। देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और खाने में भी इतना ही अच्छा लगता है जितना ये दिखने में लग रहा है। और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठे, नान, फ्राइड राइस, जीरा राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखा ना आपने शाही पनीर बनाना कितना आसान है। बस इसे बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखें कि जब आप काजू प्याज का पेस्ट को फ्राई करें तो इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो काजू को जलने का चांस होता है। और लहसुन अदरक अच्छा से पकाए ताकि इसका रो टेस्ट ना रहे। और बाकी सब मसालों का खेल होता है, टेस्टी बन जाता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में शाही पनीर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।